तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर का होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो एक सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर। और सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर तो हमको देखना हो तो वो हो सकता है कॉपर सल्फेट इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर। एक और चीज़ जो आप लोगों ने नोटिस की होगी और अभी तक समझ गए होंगे कि एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा हमको कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इन दो में से जो सब्सटेंस थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो अगर तो आप लोग केस लें सॉल्ट इन वाटर का, तो इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं। तो क्योंकि वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है सॉल्ट को, तो इस केस में सॉल्वेंट हम लोग लेंगे वाटर। ऑल्सो आप लोगों को पता होगा कि इस केस में वाटर ही यूजुअली हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सब्सटेंस कंपेरेटिवली लेसर क्वांटिटी में लेते हैं और जो दूसरे सब्सटेंस में, मतलब कि सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है खुद, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो इस केस में हमको पता है कि सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर में, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूट आएगा सॉल्ट। तो अब अगर तो आप लोग सोच रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं बाय टेकिंग द केस ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जो हम लोग यूजुअली सॉल्ट डे टू डे लाइफ में और किचन में यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूजुअली लिखते हैं एज NaCl। तो अब होता क्या है कि जब हम इस NaCl पार्टिकल को पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है दो पीसेस में, Na में और Cl में। और अब क्योंकि हमको पता है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और वाटर पार्टिकल्स इधर उधर मूव भी कर सकती हैं, तो जैसे ही हम लोग सॉल्ट पार्टिकल वाटर में डालते हैं, जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं और हमारे इन दोनों ब्रोकन पीसेस को सराउंड कर लेते हैं चारों तरफ से। तो इसीलिए हम लोगों को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलता है, क्योंकि हर एक जो सॉल्ट पार्टिकल होता है वो वाटर पार्टिकल से सराउंडेड होता है। तो दिस इज हाउ वी गेट अ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस भी किस किस तरीकों से बन सकते हैं। हमको पता है कि मैटर 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें से कोई सा भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट करे हैं सॉल्यूट और यहाँ पर लिस्ट करे हैं सॉल्वेंट। तो अब इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से देखेंगे क्या क्या बन सकता है। पहला अगर तो हम देखें, अ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड by using solid as a solute and solvent also as solid, उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है अलॉय। अलॉय होता है एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स या फिर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, और इसको यूजुअली हम लोग फैक्ट्रीज में, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं रादर देन प्योर मेटल समटाइम्स। ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि लिक्विड इन अ सॉलिड एंड गैस इन अ सॉलिड का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर तो आप लोग सोच रहे हैं क्यों, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एक सॉल्यूशन को बनने के लिए सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी सी जगह होनी चाहिए पहले, और फिर वो थोड़ा मूव करने चाहिए सॉल्यूट को सराउंड करने के लिए। मगर ये दोनों चीज़ें सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये दोनों बनते नहीं हैं। अब अगर तो आप सोच रहे हैं कि फिर अलॉय कैसे बन जाता है, तो अलॉय को बनाने के लिए हम लोग वेरियस अलग अलग मेटल्स को मेल्ट करते हैं, मतलब पिघलाते हैं, फिर उनको आपस में मिक्स करते हैं और फिर उनको सॉलिडिफाई करते हैं या फिर जमा देते हैं, तो वैसे एक अलॉय बनता है। अगर तो हम आगे जाएं और देखें सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो सकता है विनेगर। विनेगर को हम लोग यूजुअली किचन में यूज़ करते हैं, कभी कभी खाना बनाने के टाइम। उसमें अगर तो आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा विनेगर इन सॉल्यूशन का। इसके बाद गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो सकता है कोल्ड ड्रिंक। अगर तो आप लोगों ने सुना हो कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, इसी की वजह से हमारी कोल्ड ड्रिंक में वो फिज या फिर बबल्स फॉर्म होते हैं बॉटल खोलने पे। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस का भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। इन दोनों केसेस में मिक्सचर तो बन जाता है, मगर जो मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, वो एक अलग ही तरीके का मिक्सचर बनता है। हाउएवर अ गैस इन अ गैस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज एयर।
अगर तो आप लोगों को पता हो कि हमारे आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसमें अलग अलग गैसेस मिक्स्ड होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, और ये सभी मिलकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे कि हमको पता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर, जहाँ पे 1 नैनोमीटर है इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना छोटा है तो इसीलिए वो यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस में जाकर के बैठ जाता है और हमको एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाता है। अब क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है इसीलिए पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप, और इसी की वजह से द पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब अगर तो हम एक सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर के होल से भी पास इन कर जाते हैं। तो इसीलिए हम एक सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल इन नेचर। स्टेबल मतलब कि अगर तो हम एक सॉल्यूशन को बहुत देर तक रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट, मतलब वो अलग अलग सब्सटेंसेस नहीं होंगे मगर हमेशा वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर की तरह ही हमको दिखेगा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन बनता ही है बहुत ही स्टेबल वजह से, मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को हर जगह से घेरे रखते हैं और इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से स्टेबल नेचर आता है सॉल्यूशन का। इसके बाद लास्ट चीज जो हमने देखी है वो ये है कि अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है सॉल्यूशन में तो इसीलिए जो लाइट है वो इजीली पार्टिकल्स के बीच में से पास कर जाती है और पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं।